हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूपिंग फ्लो। आज के इस वीडियो में हम ये एक होवर इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि आपके वेबसाइट को काफी ज्यादा यूनिक एंड कूल लुक दे सकता है। आप इसको अपने वेब पेजेस या वेबसाइट में जहां आप चाहो यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इस इफेक्ट में हो क्या रहा है, आप देखो मैं जहां से भी कर्सर को एंटर कर रहा हूँ ना, आप देखो इफेक्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट से एंटर करूंगा तो इफेक्ट लेफ्ट से स्टार्ट होगा, अगर मैं राइट से करूंगा तो राइट से होगा, अगर मैं सेंटर से करूंगा तो सेंटर से होगा। बेसिकली इस इफेक्ट को बनाने के लिए मैंने जावास्क्रिप्ट में मेनली दो चीजों का यूज किया है। फर्स्ट वन इज माउस सेंटर, ये एक इवेंट लिसनर होता है। और दूसरा है बिल्ट इन डॉम मेथड विच इज गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, जिसका यूज हम करेंगे एलिमेंट के अंदर कर्सर के पोजीशंस को कैलकुलेट करने के लिए। मींस मान लो ये एलिमेंट है, मेरा बटन एक एलिमेंट है, इसके अंदर मेरा कर्सर का पोजीशन क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। तो this is going to be the first video of my channel, तो let's get into this। first of all हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और नाम दे देंगे इसको रिपल इफेक्ट। ओके, ठीक है। एंड अब इस फोल्डर को हम लोग VS कोड में ओपन करते हैं, ओपन विथ कोड। एंड एज यू कैन सी फोल्डर जो है हमारा VS कोड में ओपन हो गया है। इस पैनल को क्लोज करेंगे। एंड बेसिकली हम लोग को यहाँ पे तीन फाइल्स चाहिए, HTML का फाइल, CSS का फाइल और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग HTML और CSS का फाइल बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट का फाइल जब हम लोग कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट का तब बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स डॉट HTML एक फाइल रहेगा और एक और फाइल रहेगा स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो फाइल बनाया है। अब इंडेक्स डॉट HTML में हम लोग बेसिक सिंटेक्स जो होता है वो उसका लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर CSS को लिंक कर लेंगे, ठीक है। और ये टाइटल जो है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, रिपल होवर इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा वेब पेज का बेसिक सिंटेक्स जो है HTML का वो रेडी है। और यहाँ पे स्टाइल CSS जिसमें अभी कुछ है नहीं, ठीक है। अगर हम इसको लाइव सर्वर से ओपन करते हैं, आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट में देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में एक ब्लू कलर है, ठीक है, जिसके सेंटर में, इस पूरे पेज के सेंटर में एक बटन है, ठीक है, जिसपे होवर इफेक्ट है। तो इसके लिए हम बॉडी को टारगेट कर सकते हैं, ये कलर के लिए बॉडी टारगेट हो जाएगा और सेंटर में बटन को ले आएंगे, ठीक है। तो HTML का पार्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, HTML में हम लोग को बस एक बटन चाहिए, ठीक है, बटन। और इसको एक क्लास नेम दे देंगे हम लोग रिपल बटन, ठीक है, रिपल बटन। और इस बटन के अंदर पहला तो एक टेक्स्ट रहेगा होवर मी, और दूसरा एक सर्कल रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो होवर कर रहा हूं मैं, तो आप देखो एक ब्लू कलर का जो ये आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है। जो मैं होवर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो हम लोग एक सर्कल बनाएंगे जो होवर करने पे एक्सपैंड हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्पैन टैग यूज करेंगे और इसको एक क्लास नेम दे देंगे BG सर्कल, ठीक है। और एक और स्पैन टैग रहेगा जिसमें हम लोग का टैग टेक्स्ट रहेगा विच इज होवर मी, ठीक है। तो हम लोग का HTML का पार्ट जो है वो पूरा हो चुका है। अगर आप प्रोजेक्ट को देखोगे, अभी करेंटली हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ भी स्टाइलिंग नहीं है, इसमें एक बटन है होवर मी करके, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ बेसिक स्टाइलिंग्स देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में आते हैं और यूनिवर्सल स्टाइलिंग स्ट्रिंग का यूज करेंगे। और मार्जिन रहेगा हम लोग का 0, पैडिंग रहेगा 0, और बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो अगर आप अभी हमारे वेब पेज को देखोगे तो आप देखो साइड से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग था वो सब सब हट चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने बॉडी टैग को टारगेट करेंगे। एंड हम लोग को एक हाइट चाहिए, तो मिनिमम हाइट विल बी 100 VH, स्क्रीन का जो हाइट रहेगा वो, ठीक है। और बटन जो है वो हमें सेंटर में चाहिए, जिसके लिए डिस्प्ले विल बी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर, अलाइन आइटम्स विल बी सेंटर, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे तो हमारा जो बटन है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो है हम लोग का रहेगा #0F172A, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर रहेगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हम लोग इस बटन को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक क्लास बनाया था विच इज रिपल बटन, ठीक है। यहाँ से एक्स्ट्रा ही हटाते हैं एंड रिपल बटन, इसको कॉपी करते हैं, डॉट पेस्ट करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देंगे पोजीशन, पोजीशन विल बी रिलेटिव, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग को पैडिंग देना है, बटन में पैडिंग रहेगा। तो टॉप और बॉटम से पैडिंग रहेगा 16 पिक्सल का, और लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल का, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज विल बी
18 पिक्सल, फॉन्ट वेट विल बी 600, कलर जो रहेगा टेक्स्ट का वो रहेगा ब्लैक, तो हैशटैग 000, और बैकग्राउंड कलर जो है वो रहेगा व्हाइट, तो हैशटैग FFF, ठीक है। एंड बॉर्डर विल बी नन, बॉर्डर रेडियस रहेगा 50 पिक्सल, ठीक है। एंड कर्सर विल बी पॉइंटर। तो अगर हम अभी अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे तो देखो ये बटन जो है वो अपने फुल शेप में आ चुका है, स्टाइल हो चुका है। तो बेसिकली अब हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना, हम लोग को होवर इफेक्ट जो है वो बस ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप देखो प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि होवर करने से सर्कल एक्सपेंड हो रहा है, तो इस सर्कल को भी हम लोग को स्टाइल करना होगा, ठीक है। तो इस सर्कल के लिए हम लोग HTML में यहाँ पर एक स्पैन टैग है जिसको क्लास नेम दिया है बीजी सर्कल, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्लास नेम को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रिपल बटन आएगा, देन ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट मींस क्या, हम लोग इसको पेरेंट बनाया है और ये इसका चाइल्ड बन गया, ठीक है। तो अब हम इस रिपल बटन के अकॉर्डिंग इस बैकग्राउंड सर्कल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर रिलेटिव दिया है और यहाँ पर एब्सोल्यूट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर रहेगा, ब्लू कलर का बैकग्राउंड है जिसके हम लोग कलर कोड यूज करेंगे 3B8 2F6, ठीक है। तो ये कलर कोड रहेगा। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो है वो रहेगा हम लोग का 50%, क्योंकि सर्कल है, ठीक है। तो 50%। हाइट और विड्थ जो है वो हमारा शुरू में 0 रहेगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियली हिडन रहेगा, जब हम उसको होवर करेंगे तब वो विजिबल होगा, ठीक है। तो उसको जब हम होवर करेंगे तब हम हाइट को और विड्थ को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हाइट और विड्थ हमारा 0 है। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% एंड -50%, ठीक है। तो अभी अगर आप जाके देखोगे तो कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दो, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं इसके साइज को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, मान लो 350 पिक्सल कर देता हूँ, एंड नीचे भी सेम 350 पिक्सल, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल अपीयर हो गया, ठीक है। तो यही सर्कल जो है जब हम होवर करेंगे तो अपीयर होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके साइज को हम लोग वापस से 0 कर देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग ये जो टेक्स्ट है हमारा, बेसिकली ये जो टेक्स्ट है ये स्पैन टैग में है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट है। तो हम लोग को क्या चाहिए कि जब होवर हो तो इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो, और सबसे पहले तो ये टेक्स्ट जो है वो ऊपर रहे सर्कल के, वरना अगर वो सर्कल के नीचे रहेगा तो वो टेक्स्ट हम लोग को विजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे, तो रिपल इफेक्ट, रिपल बटन एंड देन स्पैन, ठीक है। और इसमें हम लोग सबसे पहले तो पोजीशन विल बी रिलेटिव रहेगा पोजीशन, और z इंडेक्स जो है वो हम लोग का 2 रहेगा, ताकि जो टेक्स्ट है वो ऊपर रहे, ठीक है। और होवर करने पे हमारा जो कलर है व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो कलर विल बी हैशटैग FFF। तो हम जब होवर करेंगे तो टेक्स्ट का कलर जो है वो व्हाइट हो जाएगा। अभी जाके देखते हैं, अगर हम इस पे होवर करें तो देखो टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग होवर करेंगे तो सर्कल कैसे एक्ट करेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर डॉट रिपल इफेक्ट, रिपल बटन एंड देन होवर, और उसके बाद डॉट बीजी सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब हम होवर करें तो बैकग्राउंड का जो वो जो सर्कल है, वो सर्कल जो है उसका विड्थ और हाइट अभी इनिशियली यहाँ पर हम लोगों ने 0 दिया हुआ है, हम चाहते हैं वो बढ़ के बड़ा हो जाए, ताकि हम होवर करने पे वो बड़ा दिखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 350 पिक्सल, एंड हाइट दे देते हैं 350 पिक्सल, ठीक है। तो अभी अगर आप जाके देखोगे तो आप देखो यहाँ पे सर्कल जो है वो अपीयर हो रहा है, लेकिन ये स्मूथ नहीं हो रहा है, ये अचानक से अपीयर हो जा रहा है, और ये बटन के बाहर भी दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बटन पे आते हैं, ये रिपल बटन जो है इसमें हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या दे देंगे, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो विल बी हिडन, ठीक है। हिडन रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर होवर करते हैं तो आप देखो सर्कल जो है वो बाहर नहीं अपीयर हो रहा है, जितना भी ओवरफ्लो हो रहा था वो सब छुप गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्रांजिशन दे देते हैं, तो ट्रांजिशन विल बी सबसे पहले कलर का रहेगा 0.4 सेकेंड, सॉरी 0.4 सेकेंड, एंड देन ईज, ठीक है। और बॉक्स शैडो रहेगा एक,
एंड ट्रांसपेरेंसी विल बी 0.2। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स शैडो रहेगा एक, और यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन ऐड करा है ताकि स्मूथली चेंज हो। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर हाइट और जो ये आप देखोगे कलर तो है वो स्मूथली चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो कलर जो है वो स्मूथली चेंज हो रहा है, लेकिन जो सर्कल है, ब्लू सर्कल जो है वो अचानक से ही हो रहा है, वो स्मूथ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस बीजी सर्कल जो है हम लोग का क्लास, उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन, एंड यहाँ पर हम लोग को विड्थ के लिए चाहिए तो विड्थ, एंड इसके लिए हम लोग चाहिए 0.5 सेकेंड और ईज। ठीक है, और सेम हाइट के लिए 0.5 सेकेंड ईज। ठीक है, तो अब अगर आप जाके देखोगे तो देखो ये स्मूथली हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखो, जो एक जगह से ही हो रहा है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, जहां से मैं कर्सर एंटर कर रहा हूं वहां से होगा। लेकिन अभी करेंटली हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं किया है, इसीलिए जहां पे इसका ओरिजिनल पोजीशन है सर्कल, वहीं से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अब आता है मेन पार्ट विच इज जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग का HTML और CSS का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। HTML के पार्ट में बस ये 3 लाइन के कोड है, एंड CSS के पार्ट में स्टाइलिंग है, बेसिक स्टाइलिंग है। अब जो है वो हम लोग का मेन पार्ट आता है विच इज जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे, script डॉट जेएस। ठीक है, अब हम लोग को इसको HTML में लिंक करना होगा, तो बटन टैग के बाद लिंक कर लेंगे स्क्रिप्ट src, और फाइल का नाम मेरा रहेगा script.js। तो हम लोगों ने एक फाइल बनाया जावास्क्रिप्ट का और उसको HTML में लिंक कर दिया। अब हमें जावास्क्रिप्ट में इस बटन का और ये जो स्पैन टैग में हमने सर्कल बनाया है इसका एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट बटन, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे, एंड यहाँ से क्लास नेम को कॉपी करते हैं। सबसे पहले तो रिपल बटन, ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसके अंदर डॉट के साथ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से सर्कल को भी एक्सेस करते हैं, कॉन्स्ट सर्कल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड देन सेम यहाँ से क्लास नेम को कॉपी करते हैं हम लोग, बीजी सर्कल विच इज, तो और यहाँ पे डॉट के साथ पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बटन और सर्कल को एक्सेस कर लिया है और उनको बटन और सर्कल नाम के दो वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। ठीक है, अब मुझे इस बटन पर एक इवेंट लिसनर लगाना है विच इज माउस एंटर इवेंट लिसनर। मीन्स क्या कि जब मैं इस बटन पे एंटर करूंगा तब वो इवेंट लिसनर जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और बटन डॉट इवेंट लिसनर के लिए ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर इवेंट लिसनर का नाम रहेगा माउस एंटर। ठीक है, उसके बाद एक एरो फंक्शन बनाएंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी चेक करते हैं कि हमारा ये जो इवेंट लिसनर है वो काम कर रहा है कि नहीं, पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस बटन पे लगाया, तो जब मैं इस बटन पे अपना कर्सर लेके जाऊंगा तो कंसोल लॉग करेगा माउस एंटर्ड। ठीक है, माउस एंटर्ड। तो जब मैं कर्सर को लेके जाऊंगा तब ये चीज कंसोल में प्रिंट होके आना चाहिए। सो लेट्स चेक इट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसोल को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो आप देखो जैसे ही मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ ये प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे जितने बार लेके जाऊंगा उतनी बार आएगा, तो हमारा इवेंट लिस्टनर ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ, इस चीज को हटाते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को जो मेन चीज है वो समझना है विच इज गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। वो चीज क्या है, तो देखो गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट जो है वो हम लोग को क्या करता है, जो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है हमारे एलिमेंट का हमारे व्यू पोर्ट में। अब यहाँ पर आप सोचोगे व्यू पोर्ट क्या है, व्यू पोर्ट जो है ये हमारा स्क्रीन है। ठीक है, ये व्यू पोर्ट स्क्रीन है, इसमें हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ पर पोजिशनड है, एग्जैक्ट टॉप से कितना है, लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है, जितना भी पोजीशन है उसका वो सब मुझे बताता है गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। ठीक है, ये बिल्ट इन डॉम मेथड है, जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, एक्सेस करते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट रेक्ट। ठीक है, और हम लोग बटन का पोजीशन पता करना चाहते हैं, तो बटन डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, तो अब अगर हम जाकर यहां पर रेक्ट को प्रिंट करवाते हैं, तो लॉक करवाते हैं रेक्ट को, और अगर आप देखोगे मैं कंसोल में जाता हूं,
तो आप देखो जैसे ही मैं इसके अंदर कर्सर को लेके जाऊंगा इस बटन के अंदर, तो वो मुझे बता देगा बटन का एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट मिला है मुझे, जिसमें उसका सब कुछ है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई से कितना है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, टॉप से कितना दूर है, बॉटम से कितना दूर है, जितने भी डिटेल्स है लेफ्ट राइट। तो हमें इनमें से बस ये दो चीज की जरूरत है, टॉप और लेफ्ट। ठीक है, जिससे हम लोग क्या पता करेंगे, कर्सर का पोजीशन जो इस बटन के अंदर है, ना कि बाहर। हमें बेसिकली क्या पता करना है, हमें पता करना है कि हमारा जो कर्सर का जो पोजीशन है वो क्या है इस बटन के अंदर, ताकि वहीं से हम अपने सर्कल को एक्सपेंड कर सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये चीज आप समझ गए कि एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें डिफरेंट डिटेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले तो इसको हटाते हैं। अब देखो दो चीजें होती है, ठीक है, दो चीजें होती है। कर्सर के पोजीशन को आपको पूरे व्यू पोर्ट में दो चीजें समझनी होगी, विच इज क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई। वो क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लॉक करता हूं ई डॉट क्लाइंट एक्स। ठीक है, और अभी मैं यही लॉक करता हूं और इसके बाद आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं माउस एंटर करूंगा ना, मुझे एक वैल्यू मिल रही है विच इज 490। तो ये क्या है, ये वैल्यू जो है ये कर्सर का पोजीशन बता रहा है मेरे व्यू पोर्ट में, पूरे व्यू पोर्ट में, ना कि इस बटन के अंदर। पूरे व्यू पोर्ट में क्या पोजीशन है कर्सर का, एक्स एक्सिस में। ध्यान देना, यहां पर मैंने एक्स लिखा है, दैट्स वाई ये एक्स एक्सिस में मुझे बता रहा है कि मेरे कर्सर का क्या पोजीशन है। सेम इसी तरीके से एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ई डॉट क्लाइंट वाई लिखूंगा मैं जब, तो आप देखो मुझे यहाँ दो वैल्यूज मिलेंगे। तो ये मुझे एक्स एक्सिस का वैल्यू बता रहा है कि मेरे कर्सर का क्या पोजीशन है एक्स एक्सिस में, और ये नीचे वाला जो है वो मुझे वाई एक्सिस में बता रहा है कि कर्सर का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो पहला तो वो गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट से जो मुझे एग्जैक्ट लेफ्ट पे जो एलिमेंट का जो मुझे पोजीशन मिल रहा है उससे, और इन दोनों की मदद से मुझे कर्सर का पोजीशन पता करना है इस बटन के अंदर। ठीक है, तो वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मुझे जो इस बटन का पोजीशन मिल रहा है, तो हम लोग लेफ्ट का जो पोजीशन है उसको माइनस कर देंगे एक्स से। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, बटन के अंदर एक्स एक्सिस में कर्सर का पोजीशन मिल जाएगा। और जो मेरा टॉप का जो वैल्यू मिल रहा है, इससे इस बटन का टॉप का जो वैल्यू मिल रहा है, उससे हम लोग माइनस कर देंगे क्लाइंट वाई से। ठीक है, तो मुझे में क्या मिल जाएगा, वाई एक्सिस में मेरा कर्सर का पोजीशन बटन के अंदर मिल जाएगा। तो सिंपली पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, और यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं कॉन्स्ट, एक्स एक्सिस के लिए निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट क्लाइंट एक्स, और माइनस करेंगे हम लोग क्या, रेक्ट डॉट लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट का जो वैल्यू है उसको हम लोग, ये जो क्लाइंट एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है कर्सर का, उससे हम लोग माइनस कर दिए लेफ्ट का वैल्यू को। ठीक है, सेम हम लोग इसको और एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे एक्स के जगह वाई, और ई डॉट क्लाइंट वाई रहेगा, और लेफ्ट के जगह यहाँ पे टॉप आ जाएगा। ठीक है, टॉप आ जाएगा। तो अब अगर आप जाके देखोगे, तो अभी लेट मी जस्ट लॉग इट। तो हम यहाँ पे लॉग करते हैं एक्स को। ठीक है, एक्स। अब ये मुझे क्या बताएगा, ये एक्स मुझे बता रहा है कि मेरा कर्सर का क्या पोजीशन है इस बटन के अंदर। ठीक है, इस बटन के अंदर अब मैं इसके इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने सर्कल को मूव कर सकता हूं जहां मैं चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पर आऊंगा और y को भी एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं, एंड इसको सेम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड y। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज मिलेंगे, x एक्सिस पे क्या वैल्यू है उसका, क्या पोजीशन है उसका, और y एक्सिस पे क्या पोजीशन है, ये मुझे दोनों वैल्यू मिल गए। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं अपने सर्कल को यहाँ पर मूव करूंगा और एक्सपेंड करूंगा। तो इसके लिए पहले तो इन दोनों को हटाते हैं, एंड सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैं मुझे ये सर्कल को टारगेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्कल डॉट स्टाइल। ठीक है, स्टाइल करना है मुझे, डॉट सॉरी डॉट, मुझे यहाँ पे चाहिए लेफ्ट। मैं चाहता हूं जो एक्स का पोजीशन है वो सर्कल का पोजीशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट लेटर्स का यूज करूंगा, और डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, और मैं यहाँ पे एक्स डालूंगा और पिक्सल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सर्कल का पोजीशन लेफ्ट से
इतने पिक्सल के बराबर हो जाएगा, मतलब जहाँ पे मेरा कर्सर रहेगा उतना हो जाएगा। ठीक है? आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं होवर करने पे 350 पिक्सल का साइज़ हो रहा था, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये जहाँ से होवर हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको पोज़ीशन दिया था ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है? 50-50। अब ये मैंने एक पोज़ीशन दिया था, अब मैं चाहता हूँ इसका पोज़ीशन चेंज हो जाए, जो मेरा कर्सर का पोज़ीशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अब मेरा कर्सर यानी एक्स एक्सिस पे मेरा जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से मेरा सर्कल मूव हो जाएगा। सेम टॉप से भी मूव करना है मुझे, तो टॉप के लिए भी यही सेम लाइन को मैं यहाँ पे पहले पेस्ट करता हूँ। लेफ्ट के जगह पे टॉप रहेगा एंड यहाँ पर x के जगह पे y रहेगा। अब मैं जहां पर भी मेरा कर्सर का जो भी x और y एक्सिस पे पोजीशन रहेगा वहीं से सर्कल स्टार्ट होगा। अब जाके देखो, अभी यहाँ पर ध्यान देना, जहां मेरा कर्सर रहेगा सर्कल वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, देख रहे हो, जहां कर्सर है वहीं से सर्कल स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो मैंने यहाँ पर जो बटन है उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकाला, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिले। अगर आप इसको कंसोल लॉग करके मैं बताता हूँ, ठीक है, एक बार मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए रेक्ट को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें मुझे वैल्यू है, मुझे टॉप का वैल्यू चाहिए और लेफ्ट का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप जो लेफ्ट के वैल्यू को माइनस करोगे क्लाइंट एक्स से, मतलब पूरे व्यू पोर्ट में कर्सर के जो वैल्यू है उससे माइनस करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, बटन के अंदर जो एक्स एक्सिस पे कर्सर का पोजीशन है वो मिलेगा, जो हम लोग को मिला है और उसको हम लोगों ने एक्स में स्टोर करवाया है। ठीक है, सेम उसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए हम लोगों ने वाई क्लाइंट वाई लिखा है और उसको टॉप से माइनस कर दिया, तो हमें वाई एक्सिस पे जो कर्सर का पोजीशन है वो मिल गया है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो मुझे वैल्यू मिली है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने सर्कल को मूव कर दिया है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसके अकॉर्डिंग मूव कर दिया है। एंड सिंपली आप देख सकते हो, हमारा जो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हटा देते हैं, रेक्ट को प्रिंट कराने का जरूरत नहीं है। एंड हमारा जो इफेक्ट है वो बन के रेडी है। मैं जहां से कर्सर एंटर कर रहा हूँ वहीं से होवर इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, सर्कल वहीं से एक्सपेंड हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई भी डेवलपर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर कुछ सजेशंस हो जो मैं कुछ चीज सुधार सकता हूँ, जैसे कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उन चीजों पे ध्यान दूंगा। तो ये तो फर्स्ट वीडियो है चैनल का, ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आते रहेंगे, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।